तो अपने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट से पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले ली है। 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद अब उन्होंने लीग क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ साथ वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी एक काफी अफसोस भरी खबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एबी डिविलियर्स का रिटायरमेंट लेना आरसीबी की टीम के लिए उतनी बुरी खबर नहीं है, तो यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी के एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट के बारे में, उसके बाद उनकी प्रोबेबल रिप्लेसमेंट के बारे में, किस तरीके से आरसीबी को अपनी टीम रिबिल्ड करनी होगी क्योंकि विराट कोहली अब वहां पर कप्तान नहीं है, एबी डिविलियर्स वहां पर मौजूद नहीं है, आईपीएल में रिटेन कौन कौन करने वाली है आरसीबी, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में कहा था कि एबी डिविलियर्स का रिटायरमेंट लेना आरसीबी के लिए इतनी बुरी खबर भी नहीं है। जी हाँ, वो बहुत ही बड़े ग्रेट प्लेयर थे, उन्होंने बहुत कुछ किया आरसीबी के लिए, बहुत कुछ किया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, कमाल के खिलाड़ी थे, कमाल की परफॉर्मेंस थी। लेकिन एक हकीकत ये भी थी कि एबी डिविलियर्स की एज 37 ईयर्स हो चुकी है और जो कि वो एक फॉरेन प्लेयर थे, तो आरसीबी को अगर उन्हें रिटेन करना था तो मिनिमम 8 से 10 करोड़ रुपए उनको देने पड़ते, उनके बजट से वो पैसा भी कम होता। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगले 3 से 4 साल तक एबी डिविलियर्स क्या उस तरीके की परफॉर्मेंस दे पाते, काफी मुश्किल था। हमने उनको यूएई की स्लो विकेटों पे स्ट्रगल करते हुए देखा और उसकी सिंपल वजह ये थी कि ज्यादा क्रिकेट वो खेल नहीं रहे थे। हमने देखा कि जब वो आईपीएल के पार्ट 1 में आए थे तो अच्छी क्रिकेट उन्होंने वहां पर खेली थी, लेकिन जैसे जैसे और लंबा ब्रेक उनको मिलता गया वैसे वैसे यह दिखता गया कि एबी डिविलियर्स भी इंसान है और उनके लिए क्रिकेट को ऐसे कंटिन्यू करना ईजी नहीं होगा। और फिर आप और तरीके की लीग्स खेलने जाते हो, बायो बबल में जाते हो, वहां पर आपकी फैमिली आपसे दूर रहती है। और अब एबी डिविलियर्स इस एज में आ गए थे, उनको कुछ अचीव करना नहीं था, इंटरनेशनल क्रिकेट वो पहले भी छोड़ चुके थे। और आई एम श्योर कि आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात हुई होगी एबी डिविलियर्स की, ऐसे कोई डिसीजन एकाएक नहीं लेता। आरसीबी की मैनेजमेंट ने भी उनको कन्वे किया होगा कि शायद हम आपको रिटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पर्स से उतने पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन हम आपको ऑक्शन में खरीदने के लिए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो एबी डिविलियर्स ने काफी सारी चीजों को नाप तोड़ के ये फैसला लिया था। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस भले ही इस बात से काफी दुखी हो, लेकिन उनके लिए ये इतनी बुरी खबर भी नहीं है जितनी कि देखने में लग रही है। ठीक है, एबी डिविलियर्स मैं मानता हूं बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत ग्रेट प्लेयर थे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि एबी डिविलियर्स की एज अब उस पायदान पर नहीं रह गई थी जहां पर आप उनको इस टीम में रिटेन कर पाओ। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि आप सिर्फ 2 ही फॉरेन प्लेयर रिटेन कर सकते हो और ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी आपके पास है, तो एक बहुत ही प्रोबेबल रिप्लेसमेंट आपके पास है जो आपने जिसको अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा भी है इन टफ कंडीशंस। और विराट कोहली भी अब वहां पर कैप्टन नहीं है, तो अगर आपको अपने कप्तानी के जो ऑप्शंस हैं जैसे डेविड वार्नर हो गए, जॉस बटलर का नाम आ रहा है, केएल राहुल का नाम आ रहा है, तो आपको उनके लिए भी तो पैसा बचा के रखना है, उनको भी तो आपने महंगे ही खरीदोगे, कोई सस्ते में तो केएल राहुल आपको मिलेंगे नहीं अगर वो ऑक्शन में आए, ना ही जॉस बटलर मिलेंगे, ना ही डेविड वार्नर मिलेंगे, खास करके वार्नर की वर्ल्ड टी20 की परफॉर्मेंस के बाद। तो ये सारी चीजें देखते हुए, फॉरेन प्लेयर के एक स्लॉट को देखते हुए अच्छा डिसीजन हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फ्यूचर के लिए। लेकिन जहां पर फंसेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो ये है कि उनको अब एक फिनिशर भी लेना पड़ेगा और एक अगर वो फॉरेन प्लेयर कप्तान बनाते हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है जैसे कि बटलर हो गए या फिर आपके डेविड वार्नर हो गए, तो उसके लिए भी उनको एक स्लॉट बनाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सवेल के साथ आपको सब कुछ मिलता है लेकिन नहीं मिलती है तो कंसिस्टेंसी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आरसीबी के लिए जरूर है, लेकिन इससे क्या होगा, उनके जो पर्स है, जो पैसे हैं वो भी बचेंगे और दूसरी चीज जो उनके पास होगी, ऑप्शंस उनके पास और ज्यादा खुल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए इन द फ्यूचर। अब अगर आरसीबी के टॉप रिटेंशंस की बात करें, कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2022 से पहले रिटेन करने वाली है, तो इसमें देखिए एक नाम तो सर्टेन है, वो है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ब्रांड हैं। विराट कोहली ही वो स्तंभ है जिनसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चलती है और विराट कोहली ही वो पब्लिक फिगर है जो फैन फॉलोइंग लेके आता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। तो विराट कोहली जरूर रिटेन होने वाले हैं, चाहे वो कप्तान हो, चाहे ना हो, चाहे रन बनाए चाहे ना बनाए, इट डज नॉट मैटर।
दैट विराट कोहली आपके वहीं पर बने रहेंगे और इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली ही रहेंगे। उसके बाद दूसरे प्लेयर भी अब तकरीबन तय है, क्योंकि आपने एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट ले लिया है, एबी डिविलियर्स अब आपकी टीम के साथ नहीं है, तो एक प्लेयर वहां पर और तय हो गया है और वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को आप रिटेन करोगे, फिर से वही रीजन है, ग्लेन मैक्सवेल के साथ भले ही आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है, एक मैच विनर है, आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, गन फील्डर है, टॉप 4 में बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी काम आएंगे, क्योंकि अब आपके पास एड में डांस कराने के लिए एबी डिविलियर्स नहीं होंगे। तो ग्लेन मैक्सवेल को टीमें जरूर देखती हैं, क्योंकि वो एक मार्केटिंग अपनी एक फैन फॉलोइंग लेकर के आते हैं और उसी के लिए टीमें उनके पीछे भी भागती हैं, परफॉर्मेंस से भी हटके, जो मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ग्लेन मैक्सवेल वहां पर जरूर रहेंगे और वहां पर रहेंगे विराट कोहली। अब एक भारतीय प्लेयर आप और रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई ऐसा फॉरेन प्लेयर नहीं बचा है जिसको आप रिटेन करने के बारे में सोचें और 8-10 करोड़ रुपए उस पर खर्च करें। तो अब आप एक भारतीय प्लेयर और रिटेन कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा मानना है आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास देवदत्त पड्डीकल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद सिराज, एक ऑप्शन है आपके पास तीसरा युजवेंद्र चहल और चौथा ऑप्शन आपके पास है हर्षल पटेल। अब यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुसीबत में फंसती है, क्योंकि आपको रिटेन करना है एक प्लेयर और आपके पास ऑप्शन है पूरे 4। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से वो एक खिलाड़ी कौन होगा जिसको आरसीबी रिटेन करने वाली है। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के साथ किसको रिटेन होते हुए देखना चाहते हैं। अब अगर मैं अपने ओपिनियन की यहां पर बात करूं तो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज वो होने चाहिए खिलाड़ी जिसको आरसीबी रिटेन करे, क्योंकि देखिए पड्डीकल हो गए या फिर हर्षल पटेल हो गए या फिर युजवेंद्र चहल हो गए, इनको क्या आप 8-10 करोड़ रुपए अभी देना चाहते हैं? क्या आप इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं? क्योंकि एक बात तो तय है, सिराज इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन और उनकी डेथ में बॉलिंग भी काफी इंप्रूव हो गई है इन द रीसेंट ईयर्स। तो अगर मोहम्मद सिराज एक इंडिया प्लेयर है, परमानेंट इंडिया प्लेयर बन चुके हैं अब वो, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, और एक मार्केट वैल्यू भी वो लेकर के आते हैं और आगे चल के टीम इंडिया के एक बड़े बॉलर बनने की तरफ भी उनकी तरफ देखा जा रहा है, somebody who can fill the shoes of मोहम्मद शामी। तो मोहम्मद सिराज वो प्लेयर हो सकते हैं जिसको आप रिटेन करो और होने भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जो आपको मैच में बार बार वापसी करवा पाए, जो आपको मैचेस जिता पाए और जो टीम इंडिया में परमानेंट हो, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, वो एक अलग वैल्यू ऐड करता है। अब आप सोचोगे टेस्ट क्रिकेट का टी20 क्रिकेट से क्या लेना देना है, तो मेरे भाई वो लेना देना है मार्केट वैल्यू का। जब आप टेस्ट क्रिकेट होते हो, दुनिया आपकी तरफ निगाहें तभी जाती हैं जब आप टेस्ट क्रिकेटर हो। आप आईपीएल में बहुत विकेट लो, आप टी20 क्रिकेट में बहुत रन बनाओ, बहुत विकेट लो, जब आप रिटायरमेंट लोगे लोग आपको भूल जाएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, फाफ डू प्लेसी, ब्रेंडन मैककलम, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ये सारे खिलाड़ी इसलिए बड़े हैं कि इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने आईपीएल जीता है या इन्होंने कभी एक इनिंग में इतने रन बनाए थे। इंक्लूडिंग क्रिस गेल, 8000 टेस्ट रन है उस बंदे के। तो हल्के में टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल भी नहीं लेना है। मोहम्मद सिराज तीनों फॉर्मेट में इंडिया के प्लेयर हो चुके हैं, इस वजह से मेरा मानना है और मुझे ये लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो तीसरा प्लेयर रिटेन करेंगी वो होंगे मोहम्मद सिराज। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एबी डिविलियर्स का रिटायरमेंट लेना भले ही आपको अभी दुख दे रहा हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए यही बेटर है। उसके साथ मैंने आपको 3 पॉसिबल रिटेंशंस भी बताई हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, क्योंकि उनको पढ़ने में ही मजा आता है। जब हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तभी लगता है कि आप हमारे कोई ऑडियंस हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब मैं आगे आने वाले वीडियोस में आईपीएल की बाकी जो टीमें हैं इंक्लूडिंग द न्यू टीम्स लखनऊ एंड अहमदाबाद, उनके टॉप पिक्स और रिटेंशन आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए।